आज मैं गुरुदेव के साहित्य में से, अखंड ज्योति में से एक कहानी पढ़ने जा रही हूँ। व्यावहारिक जीवन में भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति। कहानी है, सूर्य नारायण जब 10 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता चल बसे। सूर्य नारायण के पिता एक सच्चे भगवत भक्त थे। वह सूर्य नारायण के उपासक थे। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गायत्री महामंत्र का जप, नित्य उदयमान सूर्य का ध्यान, यज्ञ एवं रामायण, गीता, वेद, पुराण आदि ग्रंथों का नित्य स्वाध्याय, यही सूर्य नारायण के पिता सोम नारायण की दिनचर्या थी। ऐसे धर्मपरायण, भगवत परायण माता पिता के आंगन में सूर्य नारायण का जन्म हुआ था। सूर्य भगवान के उपासक होने एवं उनके प्रति परम अनुराग होने के कारण ही सोम नारायण ने अपने पुत्र का नाम सूर्य नारायण रखा था। माता पिता के चले जाने के बाद सूर्य नारायण अनाथ हो गए, पर माता पिता के दिए दिव्य संस्कार के कारण सूर्य नारायण के हृदय में भी भगवान सूर्य के प्रति विशेष अनुराग था। भगवत भक्ति उन्हें मानो अपने माता पिता से विरासत में मिली थी। अपने पिता से उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा, गायत्री मंत्र जप, सविता, ध्यान, यज्ञ, स्वाध्याय आदि आध्यात्मिक पद्धतियां सीखी थीं। माता पिता के स्वर्ग सिधार जाने के बाद भी उनकी ये दिनचर्या जारी रही। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, संध्या वंदन करते और उदीयमान सूर्य का ध्यान करते, यज्ञ एवं शास्त्रों का स्वाध्याय करते। फिर गांव के पास के विद्यालय में वे महाविद्यालय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। वे 24 वर्ष के हो चुके थे। उनका विवाह गांव से 10 किलोमीटर दूर बसे एक गांव में हो गया। वे पत्नी के साथ घर पर रहने लगे। घर के पास थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन थी। उस पर शाक सब्जी उगाकर वे अपना जीविकोपार्जन करने लगे। उस छोटी सी जमीन में गुजारा करना मुश्किल सा लगने लगा। गांव के लोगों व रिश्तेदारों ने उन्हें कहीं जाकर रोजगार ढूंढने की सलाह दी, पर प्रकृति से विशेष लगाव होने के कारण वे अपने गांव से बाहर जाकर कोई नौकरी या रोजगार करने को तैयार न थे। न ही वे उसमें कोई उनकी दिलचस्पी थी। गांव के पास कलकल बहती नदी में जाकर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य स्नान, ध्यान, भजन, पूजा आदि करना, फिर घर आकर अग्निहोत्र करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, गो सेवा करना आदि छोड़कर रोजगार के लिए वे गांव से बाहर जाना उन्हें कतई पसंद न था। रिश्तेदारों ने अंत में कहा कि तुम गांव में ही एक दुकान खोल लो जिससे तुम्हारा गुजारा चल सके। रिश्तेदार ने आर्थिक मदद भी की, जिससे उन्होंने अपने घर के पास एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान में बैठे हुए भी वे खाली समय में शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहे। आए गए ग्राहकों को भगवत उपासना आदि के लिए प्रेरित करते रहे। वे संसार में रहते हुए भी मानो सांसारिक माया, मोह, आसक्ति आदि से बिल्कुल अछूते थे। इसलिए वे बिना अधिक मुनाफा लिए ग्राहकों को सामान दे दिया करते थे। उनकी दृष्टि में सब में सूर्य नारायण को देखती थी। फिर ग्राहक के रूप में भगवान के साथ वे छल कपट भला कैसे कर सकते थे। उनकी भगवत उपासना गहरी होती चली गई। वह भगवत ध्यान में डूबते गए। शास्त्रों का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता गया। इससे उनका चित्त निर्मल होता गया। उनके कर्म स्वतः निष्काम होने लगे। घर पर आए गए आगंतुकों व साधुओं की जी भरकर वो अवभगत करते थे। इससे उन्हें आत्मिक आनंद प्राप्त होता था। एक दिन मध्य रात्रि में एक दिव्य स्वप्न हुआ। उन्होंने देखा कि गगन मंडल दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा है। धीरे धीरे प्रकाश शरीर में परिणित होकर सूर्य नारायण भगवान के रूप में प्रकट हुआ है। भगवान सूर्य ने कहा, पुत्र, मैं विश्व चक्षु सूर्य नारायण हूँ और तुम्हारे पिता ने बहुत काल तक मेरी उपासना की थी। उसी के फल स्वरूप मेरे प्रसाद से तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी जन्म में तुम्हें परमात्मा लाभ होगा और तुम कृतार्थ होगे। तुम अविराम भगवत उपासना, ध्यान, जप, अग्निहोत्री
निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म आदि करते रहना। तुम्हारी साधना एक दिन अवश्य सफल होगी। सूर्य नारायण ऐसे दिव्य स्वप्न को देखकर गदगद हो गए। उस दिन से उन्होंने अपनी साधना को और भी तीव्र कर दिया। उन्हें दुकान में भी भक्ति में रमे हुए देखकर आसपास के अन्य दुकानदार व्यापारी उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, दुकान व्यापार भक्ति से नहीं, चतुराई और होशियारी से चलती है। ऐसा करने से तो यहाँ अन्य व्यापारी आज कितने बड़े व्यापारी हो गए। पर सूर्य नारायण आज भी उसी छोटी सी दुकान तक सीमित रह गया। इन बातों का सूर्य नारायण पर कोई असर नहीं होता था। दुकानदारी भी बिना झूठ बोले धूर्तता, चतुराई, होशियारी के होती है भला? दरअसल ऐसी बातें वही लोग करते हैं जिन्हें झूठ और धूर्तता का अभ्यास होता है और जो सरलता, निष्कपटता, विनम्रता, ईमानदारी आदि को व्यापार की बढ़ोतरी में बाधा समझते हैं। यही कारण है ऐसे लोग प्रायः सूर्य नारायण की सरलता, सादगी और ईमानदारी का मजाक बनाया करते थे। पर सत्य निष्ठा, सरलता, निष्कपटता से व्यापार करते हुए सूर्य नारायण को जो हार्दिक एवं आत्मिक आनंद प्राप्त होता था, उनकी कल्पना भी धूर्तता, शातिरता में विश्वास करने वाले धूर्त व शातिर लोगों को भला कैसे होती। सामान्य व्यक्ति तो अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में सरलता और ईमानदारी को पल भर में ही तिलांजलि दे देता है। वह अन्य लोगों को भी उसी रंग में रंगने की कोशिश करता है। उसके पास पैसे भी आने लगते हैं। वह धीरे धीरे बेईमानी और धूर्तता के दलदल में ऐसा फंस जाता है कि उसमें से निकलना मुश्किल सा हो जाता है। साथ ही आत्मग्लानि होने के कारण शारीरिक, मानसिक बीमारियों का शिकार भी होने लगता है। धन होते हुए भी ऐसे लोग धन का सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे लोग न सिर्फ अपनी नजरों बल्कि समाज की नजरों में भी गिर जाते हैं। ऐसे लोगों को भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से हानि होती है। सूर्य नारायण जैसे सत्यनिष्ठ, सरल, निश्चल, निष्कपट लोग संघर्ष करते हुए अवश्य नजर आते हैं एवं अंततः वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से लाभ ही लाभ में होते हैं। अस्तु ये कहना कि अमुक रोजगार व्यापार बिना झूठ बोले, कपट किए, छल किए बिना नहीं चलता, बिल्कुल ही अतार्किक और असंगत है। सत्यनारायण प्रेम, करुणा, ईमानदारी आदि से ऐसे मानवीय गुण हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में हमें सम्मान एवं सफलता दिलाते हैं, साथ ही हमारी आत्मिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। सूर्य नारायण के साथ भी यही हुआ। वे व्यापार करते हुए भी लोभ, मोह, बेईमानी में नहीं फंसे। उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा, सरलता बनाए रखी। वह अनवरत भगवत उपासना करते रहे। कठिनाइयों में भी उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी नहीं छोड़ी। दरअसल मनुष्य ऐसी सत्यनिष्ठा और दृढ़ता शक्ति आ जाती है तो आती भी तो भगवत उपासना एवं स्वाध्याय से और सत्संग से ही है। सूर्य नारायण की सत्यनिष्ठा, भगवत भक्ति के कारण समाज में उनका मान सम्मान बढ़ने लगा। उनका व्यापार भी बढ़ने लगा। व्यापार के मुनाफे को वे दान, परोपकार आदि में ही खर्च कर दिया करते थे। सचमुच भगवत भक्ति की वास्तविक अभिव्यक्ति भी तो यही है, जो भगवत भक्त के आचरण और व्यवहार से अभिव्यक्त होती है। कहते हैं एक दिन सूर्य नारायण को सचमुच भगवत दर्शन प्राप्त हुआ। वह जीवन में रहते हुए भी भौतिक रूप से खुशहाल रहे और आध्यात्मिक रूप से भी मोक्ष, मुक्ति और भगवत दर्शन प्राप्त करके धन्य एवं निहाल हुए। कहानी यही समाप्त होती है और इससे हमें ये लगता है कि हम व्यवहारिक जीवन में भी अपने भगवत भक्ति को कर सकते हैं और सारे सामाजिक कार्य करते हुए भी हम अपनी भगवत भक्ति को जारी रख सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर मीना भाभी, आपने बहुत सुंदर बताया कि कैसे उन्हें जो संस्कार मिले थे सूर्य नारायण को, वो बेसिकली उन्हें उनके फादर से मिले थे, उनके पेरेंट्स से मिले थे, क्योंकि वो भी हमेशा सूर्य सविता आराधना में, भगवत
स्वाध्याय में अग्निहोत्र, गायत्री मंत्र, ये सब वो करते रहते थे। तो क्यों? बचपन से ही उनके अंदर ये संस्कार इनबिल्ट हो गए थे। तो वो भी उन्हीं संस्कारों को लेकर माता पिता की मृत्यु के बाद भी उन्हीं संस्कारों के साथ वो आगे बढ़े। इवन व्यापार करते हुए भी उन्होंने अपने इन संस्कारों को नहीं छोड़ा। व्यापार करते हुए भी लोगों ने बहुत उकसाया कि तुम झूठ बोलो भाई, व्यापार कर रहे हो तो थोड़ा छल कपट होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने इसी स्वरूप में ही, जो मेरा स्वरूप है, मैं इसी में करूंगा, अपना जीवन व्यतीत करूंगा। और इसके कारण उन्हें अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया, परोपकार का जीवन व्यतीत किया। तो इस गुरुदेव भी कहते हैं कि हम गृहस्थ जीवन में रहकर एक सरलता से और सहजता से जो जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो वो सच्ची में सही तपस्या का जीवन है। बहुत सुंदर कहानी। अब मैं अमृता जी से रिक्वेस्ट करूंगी। अमृता जी, आप हमें क्या सुना रहे हैं? जय गुरुदेव। सभी दीदी को प्रणाम। आवाज आ रही है दीदी? जी बिल्कुल। अक्टूबर 2022 की है, खुशी का रहस्य। ये मैं बताने दे। गुरुदेव खुशी के रहस्य के बारे में बताए हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी अच्छी लगने वाली या सुख देने वाली चीज के पीछे भागता रहता है, लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि वे चीजें आपको खुशी ही दे। कई बार तो इसके विपरीत वे आपको दुख भी पहुंचा सकती है, आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। जीवन के अनुभवों में मिलने वाला यह एक ऐसा सच है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इन अनुभवों से गुजरने पर भी ऐसा नहीं है कि खुश रहने की कोशिश छोड़ दी जाए। यह इच्छा तो रहती है कि खुश तो रहना है हमें, पर हरदम ऐसा संभव नहीं है। और हमेशा खुश रहने या खुश दिखने का यह दबाव दरअसल हमारी सामाजिक नासमझी के कारण होता है। नासमझी के कारण ही हमें जिंदगी में आने वाले हर अनुभव को समझकर उसका स्वागत नहीं कर पाते, बल्कि खुशी के पीछे भागते रहते हैं। खुशी के सच को समझने के लिए हमें ये बातें समझनी होगी। किसी का मुस्कुराना उसकी खुशी का एक मजबूत संकेत दे सकता है, लेकिन हर वक्त मुस्कुराना खुश रहने का संकेत नहीं है। ज्यादातर लोग खुशी को नकारात्मक भावों की अनुपस्थिति मानते हैं, यानी आपको हर वक्त खुश रहना है, हमेशा हंसते रहना है, ठहाके लगाते रहना है, आनंद में रहना है। और जीवन में यदि कुछ नकारात्मक हो रहा है तो उन एहसासों के प्रति अंधे बहरे गूंगे हो जाना और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। समझदार जानते हैं कि व्यवहारिकता से धरातल पर ऐसा हो पाना संभव नहीं है। दरअसल खुशी एक संपूर्ण एहसास है, इसमें नकारात्मक एहसासों की अनुपस्थिति नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुशी महसूस करने के लिए जीवन में जितना सकारात्मक एहसासों को होने का महत्व है, उतना ही नकारात्मक एहसासों होने का भी जरूरत है। तो मात्र इन दोनों अनुभूतियों के बीच बेहतर प्रबंध की, जिसकी कला आ जाने पर जो अनुभूति होगी उसे खुशी कहा जा सकता है। कितना अच्छा गुरुदेव बता रहे हैं कि नकारात्मक सकारात्मक के बारे में ही बता रहे हैं। मनोवैज्ञानिक शोधों के अनुसार जीवन में सफल होने में, सफलता प्राप्त करने में खुशी का एक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन आज व्यक्ति सफलता को लेकर काफी दबाव में रहता है, क्योंकि औरों के आगे निकलने की होड़ और अधिक कमाई के लिए जुटे रहना आज इसी को सफल का मापदंड बना दिया गया है। प्रसिद्ध से इसे जोड़ दिया गया है। पर प्रश्न यह है कि क्या इससे खुशी मिलती है? शायद नहीं। हाँ, जीतने का अहंकार जरूरत होता है। अपने प्रयासों के कारण जीत का एहसास स्वाभाविक ही है, लेकिन जल्द ही हम पहले की तरह जमीन पर होते हैं। सबके साथ उनकी तरह ही सामान्य होते हैं, जबकि हारने वाले जीतने वाले से कम खुश होते हैं। ऐसा नहीं है कि कई बार हार भी खुशी का कारण बनती है, क्योंकि वो आपको एक नई समझ, नई दिशा, नया सबक देती है। जीत की खुशी क्षणिक हो सकती है, लेकिन समझ की खुशी लंबे समय तक रहती है।
उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। इसी प्रकार जरूरत की आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो उसके बाद अधिक पैसा या शोहरत आपको खुश देगा, यह भी जरूरी नहीं है। हाँ, आप यदि खुश रहने की कला को जान जाते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में पर्याप्त उपलब्धि को भी सार्थक मिलती है। जब व्यक्ति खुश होने का प्रयत्न करता है तो मन में स्वाभाविक ही प्रश्न उठते हैं कि खुश कैसे हूँ, अपनी खुशी को हम कहाँ केंद्रित करें, हम किन बातों को लेकर खुशी व्यक्त करें। ऐसे कुछ बिंदु हैं जिनसे ऐसा कर पाना संभव है। सबसे पहले यह है कि आप अपना ख्याल रखें, तन मन की सेहत का ध्यान रखते हुए समय का सदुपयोग करें। शांत मन में वर्तमान पर टिके रहना सीखे। वर्तमान में बने रहने की यह खूबी आपके अधिक क्षमता से भर देगी। काम में मन लगेगा और आप अधिक उत्पादक बन सकेंगे। याद रखिए कि यदि सभी एक जैसे नहीं है, हम सभी ईश्वर के बगिया के अपने ही तरफ फूल है जो दूसरे जैसे है ही नहीं। इसलिए अपनी खूबियों को पहचाने और सवारे, अपने जीवन में उत्कृष्टता को महत्व दे, साथ ही अपने श्रम प्रतिभा साधन का एक अंश ईश्वर की इस बगिया को भी सुंदर बनाने में लगाए। निश्चित ही तब आप खुशी के रहस्य को समझ जाएंगे और उसका आनंद जीवन प्राप्त लेते रहेंगे। जय गुरुदेव। सभी दीदी को प्रणाम, धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने बताया अमृता दीदी कि अपने जीवन में एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अगर व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ जिएगा तो जीवन में खुशियां उसके आएंगी ही। हम कभी उदास हों या कभी परेशान हों तो हम अपने आप को अंदर से कहें कि हमें अपने चेहरे पे एक स्माइल रखनी है। अगर हम उसी समय अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल, स्मित जैसे कहते हैं, ले आएंगे तो हम देखेंगे धीरे धीरे वो स्माइल, उस समय हम जबरदस्ती अपने चेहरे पे ला रहे हैं, बट वो स्माइल से हमारा जो भी हमारे अंदर टेंशन है, ये है, ऑटोमेटिकली धीमे धीमे वो रिड्यूस होती चली जाएंगी। तो हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहना चाहिए, एक प्यारी सी स्माइल के साथ में, और एक समय का सदुपयोग बताया गुरुदेव ने, और वर्तमान में ही जिए तो हम ज्यादा खुश रह सकते हैं। और ये भी सही है कि ईश्वर की बगिया में सब अलग अलग प्रकृति के फूल हैं हम सब, तो सबकी नेचर अलग अलग है। उनके साथ सामंजस्य बिठाकर हम खुश रहने की कोशिश करेंगे तो ईश्वर की बगिया को हमेशा बहुत सुंदर एक बागवान के रूप में सजा सकते हैं। बहुत सुंदर। आपने लता दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, लता दीदी अब आप हमें क्या बताएंगे? जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर। मैं अप्रैल 2018 के अखंड ज्योति से एक लेख ली है गुरुदेव की, आओ उड़ चले अनंत आकाश में। वर्षों से एक मेढक एक कुएं में रहा करता था। उसके पूर्वज भी कभी उसी कुएं में रहे थे। इस तरह अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में उस कुएं में यह मेढक भी रह रहा था। कुएं में उसका आहार विहार, पेट, प्रजनन आदि सारी क्रियाएं चलती। कुएं के इस संसार में रहते हुए मेढक अब बड़ा हो चला था। इधर कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। लाल तिलैया नदियां सब में जल भर आया था। दैवयोग से उसी समय कहीं सुदूर देश से उड़ता हुआ एक हंस आया और उसी कुएं की मेड़ पर आकर बैठ गया। सहसा उसकी नजर कुएं में जल क्रीड़ा कर रहे मेढक पर पड़ी। दोनों की नजरें मिली और उनमें परिचय हुआ। हंस ने तो अब उसे पूर्व भी कई बार मेढक देखे थे, पर मेढक अपने जीवन में पहली बार किसी हंस को देख रहा था। इसलिए हंस को देखकर उसके मन में भी कौतूहल हुआ। हंस शिष्ट और शालीन था। उसने मेढक का अभिवादन किया और दोनों में संवाद शुरू हुआ। हंस ने पूछा, मेढक मित्र, तुम इस कुएं में कब से रह रहे हो? मेढक ने भी गर्वोन्मत्त
होकर कहा, हमारे पूर्वज इसी कुएं में रहते थे, मेरा जन्म भी यही हुआ है और तब से मैं भी यहीं रह रहा हूँ। हंस ने फिर प्रश्न किया, क्या कभी तुमने इस कुएं से बाहर की दुनिया को देखा है? मेढक बोला, कौन सी दुनिया? मेरे लिए तो बस यही दुनिया है। इस कुएं के अलावा भी कोई दुनिया हो सकती है? यह सुनकर मेढक को आश्चर्य हुआ। मेढक ने हंस से कहा, तुम्हें अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है, इसलिए तुम कुएं के अलावा किसी दूसरी दुनिया की बातें कर रहे हो। हंस ने कहा, नहीं मित्र, तुमने वास्तव में इस जीवन का आनंद नहीं लिया, क्योंकि तुमने अभी असली संसार को देखा ही नहीं है। मेढक को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह बोला, तुम किस आनंद की बात कर रहे हो? मुझे तो इस कुएं में ही सारा आनंद मिलता है। मेरे इस कुएं में आशियाने में सुख सुविधाओं की कोई भी कमी नहीं है। नाना प्रकार के कीड़ों को खाने का जो सुख यहाँ है वह अन्यत्र कहाँ। मेरे बाल बच्चे भी, मेरी पत्नी, सभी तो यहाँ सुखपूर्वक रह रहे हैं। फिर तुम किस दुनिया की बात कर रहे हो? यह पता लगाने के लिए जिस संसार की बात हंस कर रहा था वह कितना बड़ा है, मेढक ने एक छलांग लगाई और हंस से कहा, क्या तुम्हारी दुनिया मेरी छलांग से बड़ी है? हंस ने उत्तर दिया, हाँ, इससे भी बड़ी है। तब मेढक ने फिर से एक और ऊंची छलांग लगाई। हंस फिर बोला, हाँ, इससे भी बड़ी है दुनिया। मेढक से अब रहा नहीं गया और उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी सबसे ऊंची छलांग लगा दी। इस बार वह आश्वस्त था कि इतनी बड़ी छलांग, इतनी बड़ी दुनिया को तो अब से पूर्व हंस ने देखी ही कहाँ होगी। अपने अनुकूल उत्तर सुनने की चाह में मेढक ने हंस की ओर देखा, परंतु यह क्या, हंस ने इस बार भी वही उत्तर दिया। फिर मेढक को प्रेम से समझाया, मित्र, जिस दुनिया की तुम आनंद का कारण समझ रहे हो वह वास्तव में तुम्हारा भ्रम मात्र है। जिसे तुम आनंद समझ रहे हो यह तुम्हारी नादानी मात्र है। यदि तुम्हें सचमुच असली आनंद की अनुभूति करनी है तो इस छोटे कुएं से बाहर निकलकर मेरे साथ चले चलो, मैं तुम्हें असली दुनिया दिखाता हूँ। अब मेढक को भी हंस पर भरोसा हो चला था, तो उसने भी चलने की हामी भर दी। वह हंस की पीठ पर सवार हुआ। देखते ही देखते हंस ने उड़ान भर दी। जैसे हंस की उड़ान ऊंची होती गई, जैसे जैसे हंस की उड़ान ऊंची होती गई, मेढक उतना ही हतप्रभ होता चला गया। अरे, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी सारी नदियां, इतना बड़ा सागर, इतनी बड़ी धरती, इतना ऊंचा आसमान, इतने सारे जीव, इतने सारे वृक्ष, आहा, सचमुच कैसी मनोहारी दुनिया है यह। कितना आकर्षण, कैसा सौंदर्य है यहाँ, कितना आनंद, कितनी उन्मुक्तता, यहाँ ऐसी स्वच्छंदता, कैसी स्वतंत्रता है यहाँ। यह सौभाग्य उसे हंस के कारण प्राप्त हुआ था। ऐसा सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। पर ये आंसू हंस के प्रति कृतज्ञता के थे, क्योंकि आज हंस के कारण उसका जीवन सचमुच धन्य धन्य जो हो गया था। विचार करें तो हमारी स्थिति भी इससे कहीं भिन्न है। हम भी अपने संकीर्ण विचारों के छोटे से कुएं में जीवन यापन करते हैं और फिर उसे ही अपनी दुनिया मान बैठते हैं। इसी छोटे कुएं की इस छोटी सी दुनिया में रहते हुए इस संसार से विदा हो जाते हैं और कर्म संस्कारानुसार फिर से इसी कुएं में जन्म लेकर अपनी वही पुरानी यात्रा बार बार दोहराते हैं। जन्म मरण के बंधन में बंधे रहते हैं। बुद्ध पुरुष हंस बनकर हमें भी इन्हीं संकीर्ण कूपों से बाहर निकालकर सदा सदा के लिए मुक्त कराने आते हैं। आनंद के असीम आकाश में हमें ले जाने आते हैं, क्योंकि बुद्ध पुरुष ब्रह्मानंद के उसी असीम आनंदमय आकाश से उड़कर हम तक आए हैं। वे आए हैं हमें भी उसी असीम आकाश की सैर ले जाने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में सद्ज्ञान व सत्कर्म के रूप में ईश्वर प्रदत्त 2 पंख पाकर हम भी उड़ान भरते हुए ईश्वर तक पहुंच सकते हैं।
और उस स्थिति में सचमुच प्रभु कृपा, ईश कृपा, गुरु कृपा, सतत सच्ची साधना के द्वारा हमें भी आत्मज्ञान व ब्रह्म ज्ञान के 2 स्वर्णिम पंख उगाते हैं, जिनके सहारे उड़कर हम भी संसार की सैर पर, स्वर्ग की सैर पर, आनंद की सैर पर, अंतरिक्ष की सैर पर निकल पड़ते हैं। आहा, सचमुच कितनी अद्भुत है यह दुनिया। यहाँ तो पीड़ा, पतन, पराभाव और शोक की कोई संभावना ही नहीं, जीवन मरण का कोई बंधन ही नहीं, क्योंकि संकीर्ण विचारों के छोटे से कूप और कामनाओं के कीचड़ से निकलकर आनंद के असीम गगन में उड़ना हमें जो आ गया है। अब हम भी असीम आकाश में जो उड़ चले हैं, तब हमें लगता है कि आहा, बुद्ध पुरुषों के इस लोक में कैसा अनुपम अद्वितीय आनंद छाया हुआ है। आहा, अध्यात्म के इस असीम अंतरिक्ष आकाश में कितने बुद्ध पुरुष, पूर्ण पुरुष, परम पुरुष, ज्योति पुरुष, ध्रुव तारे, सूर्य, चंद्र बनकर जगमगा रहे हैं। इस असीम आकाश में बुद्ध भी जगमगा रहे हैं और महावीर भी, आचार्य शंकर भी जगमगा रहे हैं, गुरु नानक भी, ईसा भी जगमगा रहे हैं और खुदा भी, महर्षि रमन भी जगमगा रहे हैं और महर्षि अरविंद भी, स्वामी विवेकानंद भी वहां समाधि में मग्न है और युग पुरुष, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव भी। यहाँ मीरा के घुंघरू से भक्ति प्रकट होती है और कबीर की साखियां भी यहाँ दृष्टि गोचर हो रही हैं। यहाँ सूर के कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और तुलसी के राम भी धनुष बाण के साथ उपस्थित हैं। यहाँ शिव के डमरू से अहनद नाद फूट रहे हैं, तो कृष्ण की बांसुरी से भी यहाँ अंतरिक्ष से उतरकर अगणित ज्योति पुरुष ज्योति रूप में कृष्ण की गोपियां बन शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को महाराज कर रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव देवात्मा हिमालय में सूक्ष्म शरीरधारी सप्त ऋषियों के संग सत्संग कर रहे हैं। इस स्वर्गीय दृश्य की कल्पना मात्र से अपने रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। सूक्ष्म शरीर की स्थिति सप्त चक्रों में यह कैसी आनंद दाई सिहरन हो रही है। योग शास्त्रों के अनुसार यह और कुछ नहीं, बस अपनी चेतना का, आत्मा का सुषुम्ना की आनंदमयी धारा में स्नान हो रहा है। मूलाधार में स्थित कुंडलिनी शक्ति का सहस्त्रार में स्थित महाशिव से मिलन हो रहा है। यही है शिव का मिलन, यही जीव का शिव का मिलन, और यही है अद्वैत स्थिति। उस अवस्था में अपनी भी आंखों में आंसू हैं, क्लेश के नहीं, आनंद के, परमानंद के, ब्रह्मानंद के। ऐसे में शिष्ट के, साधक के, भक्त के अंतर से बस एक ही पुकार उठती है, बुद्धम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, गुरुम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम गच्छामि, सुंदरम शरणम गच्छामि। 2 लाइन गुरुदेव के बारे में गाऊंगी। गुरुवर तेरी कृपा ने किस्मत जगा दिया है, गुरुवर तेरी कृपा ने दोजख सजी रहा था, जन्नत बना दिया है, गुरुवर तेरी कृपा। बहुत भाग्यशाली हैं हम, हमारे गुरुदेव समर्थ गुरु हमें मिले हैं। हमें पता नहीं, हमें उन्होंने थाम तो लिया है, पता नहीं हम उनके लायक हैं भी कि नहीं, पता नहीं हम वहां जा सकेंगे कि नहीं, वहां पहुंच सकेंगे कि नहीं, लेकिन हम अपने बल पर नहीं, अपने गुरुदेव के बल पर ही कहीं भी जा सकेंगे, कहीं पहुंच सकेंगे, अनंत में, अंतरिक्ष में, गुरु के हृदय में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लता दीदी, बहुत सुंदर आपने गुरुदेव के साहित्य में से, अखंड ज्योति में से हमें बताया कि सद ज्ञान स्वाध्याय के द्वारा ही हम अपने अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित कर सकते हैं। और एक बार ज्ञान की ज्योति अपने हमारे अंतःकरण में प्रकाशित हो जाए तो वो है हमारा अंदर तक एक प्रकाशमय हो जाता है जीवन, और
थॉट्स पॉजिटिव हो जाते हैं, सकारात्मकता आ जाती है जीवन में। और गुरुदेव के साहित्य को पढ़कर हम खुद देखते हैं कि 2 साल के अंदर जो हम पहले शायद अपने एक दायरे में बंधे हुए थे, बट गुरुदेव के साहित्य को पढ़कर 2 साल में 2-2.5 साल में स्वाध्याय के द्वारा हमारा खुद का दृष्टिकोण कहीं ना कहीं काफी बढ़ गया है। बहुत कुछ सीखा है हमने गुरुदेव के साहित्य से। अभी तो हमने बूंद भर उनकी साहित्य में से ली है, आगे तो सागर में हमें डुबकी लगानी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं अर्चना जी से रिक्वेस्ट करूंगी, वो हमें गुरुदेव के साहित्य में से क्या सुना रही हैं। अर्चना जी। सभी को मेरा सादर नमन। आज मैं मार्च 2000 अपनों से अपनी बात, सशक्त व्यक्तियों की समृद्ध विरासत समाज के नाम कर जाए। गुरुजी का कहना था कि वर्तमान जो हमारा समय है वो परिवर्तन ही नहीं, महत्वपूर्ण परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। अगर हम अपने इन सब परिवर्तनों पे नजर डालें, इन सब घटनाक्रम को देखें, तो हम इस के साथ अनुभव कर सकते हैं कि सब कुछ बहुत ही तेजी से बदल रहा है। चाहे वो यातायात के तरीके हो, चाहे वो संचार के तरीके हो, चाहे वो व्यक्ति की, मानव की जीवन शैली हो, या हमारी सामाजिक व्यवस्था हो, सब कुछ एक क्रांतिकारी स्तर तक परिवर्तित हो रही है और सभी के जीवन शैली को प्रभावित भी कर रही है। इन परिवर्तनों के कारण मानवीय जीवन सुविधामय और आरामदेह तो हुआ है, ऐसा कहने में तो किसी को कोई शंका है ही नहीं। पर ये जो ज्यादातर परिवर्तन और बदलाव, खोजें और आविष्कार शुभ, सकारात्मक और आवश्यक ही कहे जा सकते हैं। चिंता मात्र इतनी ही है कि इन परिवर्तनों के साथ साथ जो परिवर्तन मानवीय चिंतन शैली में हो रहे हैं, वे किस तरह का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर छोड़ेंगे। चिंता यह है कि हम कैसी विरासत समाज के नाम करके जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों की जीवन शैली, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण, जीवन उद्देश्य के प्रति उनकी समझ, ये सब सुरक्षित रहेंगे या विकृत होंगे। इस प्रश्न का उत्तर पाने की जिज्ञासा अनेकों को होती है और इस चिंता का मन में उठना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमारी बाहरी जीवन को सुख, सुविधा, तरक्की, आराम और वैभव से सराबोर कर देने की अंधी दौड़ में हम कहीं मानवीय उद्देश्यों की ही बलि तो नहीं चढ़ाते जा रहे। ऐसी चिंता अनेक जागरूक व्यक्ति करते दिखाई पड़ते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रश्न यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों के लिए, आगामी पीढ़ी के लिए जायदाद छोड़ के जा रहे हैं या विरासत। जनरली हम विरासत और जायदाद को एक ही शब्द के रूप में देखते हैं, उनका अर्थ भी एक ही मानते हैं और ये मानते हैं कि ये पर्यायवाची है। पर गुरुजी ने इन दोनों का अंतर बड़े अच्छे ही ढंग से समझाया कि जमीन, मकान, पैसा, जेवर, आभूषण आदि जायदाद की श्रेणी में आते हैं और व्यक्तित्व, संस्कार, शील, सादगी, जीवन दृष्टिकोण आदि विरासत के प्रतीक है। जो चीजें बोल नहीं सकती, जिन्हें हम किसी के हाथ में रख दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वे जायदाद कहलाती हैं। परंतु विरासत श्रेष्ठ और उत्कृष्ट व्यक्तियों के जीवन में ही स्थान बना पाती है। विरासत की पहचान व्यक्ति के जीवन जीने के तरीके से, व्यक्तित्व के माध्यम से, वाणी से, आचरण से, संस्कारों से हो पाती है। सशक्त व्यक्तित्व समृद्ध विरासत छोड़कर जाते हैं। जीवन कैसे जिया जाए, किन संस्कारों, मूल्यों, आदर्शों की रक्षा की जाए, इन प्रश्नों का उत्तर यह निर्धारित करता है कि हम आने वाली पीढ़ी के हाथ में पवित्र, सार्थक, उद्देश्यपूर्ण विरासत छोड़े जा रहे हैं या नहीं। दुर्भाग्य यह है कि आज जायदाद छोड़कर जाने के लिए, पैसा, मकान छोड़कर हर व्यक्ति प्रयत्नशील दिखाई पड़ता है,
परंतु उत्कृष्ट व्यक्तियों को केंद्र बनाकर एक प्रेरणाप्रद विरासत छोड़कर जाने के लिए कहीं कोई संघर्ष या प्रयत्न पुरुषार्थ होते दिखाई नहीं पड़ते हैं। परिणाम स्पष्ट है। आज जहां बहुत से क्षेत्रों में समाज अमीर और समृद्ध हुआ है, तो वहीं बहुत से मानों में वह गरीब भी पर्याप्त हुआ है। लोकहित की दृष्टि से, उदारता की दृष्टि से, त्याग बलिदान की दृष्टि से जो सोच आज इंसानी मन मस्तिष्क पर हावी हो गई है, उसे मानवीय व्यक्तित्व में आई दरिद्रता ही कह सकते हैं। हर व्यक्ति की सोच पर किस कदर स्वार्थ, संकीर्णता, शुद्रता एवं निष्ठुरता हावी हो गई है, इसका परिणाम क्या होगा यह तो परमात्मा ही जान सकते हैं। परंतु जो घट रहा है वो हमारी आंखों के सामने है। उसे भी भयंकर या विभत्स की ही उपाधि दी जा सकती है। गांव भर में आग लग जाए और हमारे छप्पर को चिंगारी पकड़ते देर नहीं लगती, सब और धुआं फैल जाए तो सांस हमारी भी घुटेगी। शहर की बत्ती गुल हो जाए तो घर में अंधेरा हमारे भी होगा। यह भ्रांति के सिवाय कुछ नहीं कि बाहरी उपाधियां एवं सम्मान बटोर लेने से, घर बड़ा कर लेने से, पद बढ़ा लेने से, प्रतिष्ठा कमा लेने से अंदर का अंधकार भी मिट सकता है। अंदर का अंधेरा तो मात्र अंदर के उजाले से ही मिटता है। शिक्षा की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, मकान की दृष्टि से इंसान की संपन्नता का अर्थ ईमान, चरित्र, व्यक्तित्व, संस्कारों की संपन्नता नहीं होता। आज जब मनुष्य अंतरंग से खोखला दिखाई पड़ता है, तो इस रिक्तता को भरने के लिए प्रयत्न भी भीतरी और आत्मिक ही करने होंगे। हम सभी लोग अपने अपने व्यक्तित्व को आंतरिक दृष्टि से समृद्ध बनाने की प्रक्रिया अनवरत जारी रखें। वही युग परिवर्तन का एकाकी तथा सशक्त आधार है। सशक्त व्यक्तियों का निर्माण ही वह विरासत है जो परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माताजी के अवतरण के मुख्य उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है। इस हेतु एक महत्वपूर्ण संकल्प साधना का है। मनुष्य का जीवन दो तरह की संभावनाओं का प्रतीक है। एक वह संभावना जो हमें पतन, पाप और पराभव की खाइयों में धकेलती है, जो हमारे जीवन को उन्नति, उत्थान और उत्कर्ष की ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। हमारे जीवन की कौन सी संभावना साकार होगी, यह निर्धारित होता है मानवीय चेतना से। चेतना अगर हमारी विकृत हो जाए, हमारी सोच, चिंतन, भावनाएं, दृष्टिकोण विकृत और प्रदूषित हो जाए, तो व्यक्ति तो हमें ऊपरी तौर पे वही दिखाई देता है जो होता है, पर उसका व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। ऐसा जीवन फिर एक त्रासदी में बदल जाता है। पर इसके विपरीत यदि हमारी चेतना परिष्कृत हो जाए, भावनाएं पवित्र और चिंतन प्रकाशित हो जाए, तो इसी मनुष्य शरीर के भीतर देवत्व की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। जैसा कि हम सबने अपने परम पूज्य गुरुदेव को देखा, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने जी कर, बोल कर, लिख कर दिखाया, सिखाया और समझाया, उसका नाम साधना है। साधना का उद्देश्य करना कम और बनना अधिक है। हम अपने में कितना कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, हम अपने व्यक्तित्व को कितना परिष्कृत कर सकते हैं, यही साधना का दूसरा नाम है। साधना यह नहीं कि हमने कितनी मालाएं करी, हम कितनी देर तक बैठ के और माताजी और गुरुजी के सामने हमने साधना करी। महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे इंसान बने, हमारा आदर्श क्या है। हमारा व्यक्तित्व इतना आकर्षक, अनुकरणीय एवं प्रकाशित बन जाना चाहिए, उनको बनने के लिए लालायित होने लगे। जो चिंतन, उद्देश्य और सोच पूज्य गुरुदेव हमारे लिए छोड़कर गए हैं, उस पर चलकर हम स्वयं का कल्याण तो कर ही सकते हैं, साथ ही अनेकों के लिए एक आदर्श का अनुपम उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तूफानी हवाओं के छोटे दीप बुझ जाते हैं, परंतु मशालें धू धू करके जलती हैं। समय प्रतिकूल है एवं चुनौती बड़ी है। जिनके व्यक्तित्व हल्के होंगे
वे इन समयों में संभव है कि लड़खड़ा जाए, परंतु जिनके भीतर सच्चे आदर्शों एवं उच्च उद्देश्यों के लिए कुछ कर गुजरने का मादा एवं संकल्प है, तो वे इन प्रतिकूल हवाओं के मध्य और भी निखर कर उभरेंगे। ये मानने में किसी को जरा भी शंका नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अर्चना जी, आपने बहुत सुंदर बताया कि व्यक्ति, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए जायदाद छोड़ दें, इतना ये छोड़ दें, ये मतलब मनी से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं, बेसिकली व्यक्तित्व विरासत में जो छोड़ना होता है वो नहीं सोचते कभी, कैसे उनको हम एक अच्छा सादगी भरा जीवन, संजीदगी, परिष्कृत व्यक्तित्व, परिष्कृत दृष्टिकोण, ये हम अपने बच्चों को सिखाएं। एक जीवन में सरलता और सहजता सिखाएं कि हमेशा एक सच्चाई की तरफ उनका जीवन हो, सहकार की तरफ हो, परोपकार की तरफ उनका जीवन हो। ये बातें अगर बचपन से ही हम बच्चों को सिखाएंगे तो वो बच्चे आगे जाकर समाज, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक होंगे। और साधना के द्वारा, बेसिकली साधना के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व परिष्कृत हो सकता है और वह दूसरों के लिए जीवन में आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। उसकी चेतना परिष्कृत हो जाएगी, उसके वाणी में, व्यवहार में, आचरण से ये स्पष्ट होता चला जाएगा कि उसका व्यक्तित्व कितना ओजस्वी और तेजस्वी है। तो हमें अपने बच्चों को, अब हमें पता लग गया है कि हमें अपने बच्चों को विरासत में आगे क्या देना चाहिए, और साधना के साथ जुड़कर अपने व्यक्तित्व को, साधना आपने सही बताया कि साधना मतलब ये नहीं कि हम आज इतने घंटे माला हमने फेरी, या आज इतने घंटे हमने गुरुदेव के आगे बैठे या अपनी ईश के आगे बैठे। साधना वही है कि हम अपने व्यक्तित्व को कितना ऊंचा उठाया, उसमें कितना काम किया अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करने में, सरलता और सहजता के साथ में। बस मैं यही कहना चाहूंगी। आगे नीरू, आगे सारिका अगर इससे रिलेटेड कुछ बताना चाहेंगी तो सारिका को मैं आमंत्रित करती हूँ। उसके बाद नीरू आहुति के साथ आज के क्रम का समापन करेंगी। विनीता दीदी, सॉरी मैं अभी नहीं बोल पाऊंगी, मैं बैंक में हूँ। आहुतियों के साथ आज का समापन करिए। आज के साथ का नीरू को मैं आमंत्रित कर। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। आज के सभी के टॉपिक्स बहुत ही अच्छे थे। आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करें। उनका स्नेह आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए, सभी की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करते हुए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। आइए महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति दें। सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के रोग मुक्त जीवन की प्रार्थना करते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिरभवतु। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और शाम को सामूहिक चालीसा पाठ में 5:40 पर, नाद योग में 6 बजे आप सभी लोग फिर से ज्वाइन कीजिएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।